हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मैनिक एपिसोड, विच में इसका मतलब होता है मेनिया। आज हम लोग मेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए साइकेट्रिक मेडिकल कंडीशन इन विच क्लाइंट मैनिफेस्ट ए क्लिनिकल syndrome characterized by extremely elevated mood, hyperactivity, unusual thoughts process with flights of idea, and acceleration in speech process. मेनिया एक साइकेट्रिक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्लाइंट फेस करता है बहुत सारे क्लिनिकल सिंड्रोम को, जैसे कि उनका क्लाइंट का जो मूड जो होता है एक्सट्रीमली एलिवेटेड होता है और हाइपर एक्टिविटी वो शो करता है, और उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं, और जो उनके आइडिया होते हैं वो फ्लाइट्स ऑफ आइडिया होते हैं, विच मीन्स वो अगर उसके माइंड में एक आइडिया आता है तो वो दूसरे आइडिया पे जंप कर जाता है। और जो उनका जो एक्सप्रेशन स्पीच का जो प्रोसेस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग करेगा स्लो से, लेकिन लास्ट तक जाते जाते उनका स्पीच प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। यही होता है मेनिया। मेनिया में ऐसे कह सकते हैं कि माइंड की जो एक्टिविटी वो तो हाइपर हो जाती है, मतलब विच मीन्स ज़्यादा होने लगती है, और जिस वजह से वो पर्सन हाइपर एक्टिविटी करने लगता है और ज़्यादा एनर्जी शो करता है, और कोई भी काम वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इंसिडेंस में किसे किसे मेनिया हो सकता है। अनमैरिड वुमेन या मैन किसी में भी बोल सकते हैं। डाइवोर्स पीपल, पुअर सोशो इकोनॉमिक पीपल में मेनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, और ब्रोकन होम में, ब्रोकन फैमिली या ब्रोकन होम वाले लोग में भी मेनिया कंडीशन देखने की मिलती है। किन कौन कारण से मेनिया होता है? एक्सेसिव लेवल ऑफ डोपामाइन एंड डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन। अगर हमारे माइंड में डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और सेरोटोनिन का जो लेवल होता है अगर कम हो जाता है, तब कोई पर्सन में मेनिया की चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। ये हेरिडिटी भी हो सकता है। अगर उनके फोर फादर में मेनिया की कंडीशन देखी गई है तो आगे की जनरेशन के बच्चे को मेनिया हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड लोनलीनेस। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट विच मीन्स अगर कोई भी पर्सन है उसका घर का जो इन्वायरमेंट है स्ट्रेसफुल है, वो अकेला रहता है या अकेला रहता है तो वो स्ट्रेसफुल अपने आप को फील करने लगता है, जिसके वजह से उसे मेनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ब्रेन इंजरी और एपिलेप्सी की कंडीशन होने की वजह से भी व्यक्ति में मेनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अमीनो एसिड या प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी पर्सन में मेनिया हो सकता है। ड्रग एब्यूज़, अगर कोई पर्सन कोई भी अगर एक्सेसिव एंटी डिप्रेसेंट अल्कोहल या ड्रग का यूज़ करता है तो उन्हें मेनिया हो सकता है। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, अगर किसी पर्सन का साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो गया है तो उसे भी मेनिया हो सकता है। मेनिया हो जाने के बाद पर्सन में कौन कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं वो आइए जानते हैं। फर्स्ट होता है फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, इसमें थॉट राइजिंग माइंड, उसका जो माइंड में जो थॉट्स होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। एक्सलेशन ऑफ स्पीच प्रोसेस, लैक ऑफ स्लीप वो कम सोता है। डिक्रीज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, उसका अटेंशन और कंसंट्रेशन जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो डिक्रीज फूड इनटेक ड्यू टू ओवर एक्टिविटी हो, और उसका जो फूड इनटेक का जो एक्टिविटी होता है वो भी कम हो जाता है।
और पुअर जजमेंट भी शो करता है, और हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी, उसका जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट में हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले लिथियम दिया जाते हैं 900 से 2100 mg पर डे, और कार्बामेज़ापाइन 600 से 1800 mg, सोडियम वालप्रेट 600 से 2600 mg पर डे, और क्लोनाजेपाम एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। और थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में हम लोग ECT विच मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में डील किया है। अगर आपको पता ना हो ECT क्या होता है तो वीडियो ज़रूर देखें। फैमिली थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी भी देते हैं। स्टेज ऑफ मेनिया के मोस्टली 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट में होता है एक्यूट मेनिया, सेकेंड वन इज हाइपोमेनिया, थर्ड वन इज डेलिरियस मेनिया। तो आइए इसे एक एक करके डील करते हैं। एक्यूट मेनिया, it is defined as an extremely unusual euphoric or irritable mood along with excess activity or energy level and excessive rapid thoughts and speech। एक्यूट मेनिया क्या होता है, इसको डिफाइन, इसमें जो पर्सन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है, उसका जो एनर्जी लेवल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और जिस वजह से उसका जो थॉट्स प्रोसेस जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हाइपोमेनिया इज ए कंडीशन इन विच पेशेंट have a period of abnormally elevated extremely changes in your mood or emotion, energy level or activity level। हाइपोमेनिया में जो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट क्या करता है, वो उनका जो मूड जो होता है जो बहुत ही जल्दी चेंज होने लगता है, और उसके साथ उसके इमोशन भी चेंजेस होते हैं, और उसके एनर्जी लेवल और एक्टिविटी लेवल भी, जिस तरह उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा वर्क करने लगता है, इस वजह से भी उसके बिहेवियर में भी चेंजेस दिखने लगते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेनिया, सबसे पहले करेंगे असेसमेंट, असेस द सिवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर। सबसे पहले डिसऑर्डर की सिवियरिटी को चेक करेंगे, उसके बाद असेस करेंगे पेशेंट के बिहेवियर को। थर्ड वन इज असेस द थिंकिंग मूड एंड अफेक्ट द परसेप्चुअल एक्टिविटी। असेस करेंगे उसके थिंकिंग मूड और परसेप्चुअल एक्टिविटी को। ऑफ्टन करेंगे जनरल हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट की क्या जनरल हिस्ट्री है, और जनरल और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एज, सेक्स एंड हेल्थ स्टेटस को भी हम लोग इसमें चेक करेंगे। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री भी असेसमेंट में चेक करेंगे। सेकेंड वन नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर एविडेंस बाय इंक्रीज्ड एजिटेशन एंड लैक ऑफ कंट्रोल और पर्पसलेस, इसे हम लोग डायग्नोस करेंगे। गोल में क्या आता है, क्लाइंट विल नॉट एक्सपीरियंस इंजरी, हम लोग का ये गोल होगा कि क्लाइंट को जो कोई भी इंजरी नहीं हो। इंटरवेंशन में क्या करेंगे, इस्टेब्लिश काम एंड क्वाइट और नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, कीप क्लाइंट असाइड फ्रॉम स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, कोशिश करेंगे कि क्लाइंट को स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से दूरी रखें। प्रोटेक्ट द क्लाइंट बाय इंगेजिंग इन यूजफुल एक्टिविटी, क्लाइंट को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कोई भी छोटे मोटे एक्टिविटी में इंगेज करके ही रखें। नेवर अलाउ वायलेंस पेशेंट स्टे टुगेदर, अगर पेशेंट वायलेंट बिहेवियर करता है तो उसे उसे हम लोग किसी और पीपल के साथ नहीं रखेंगे।
Educate the client coping strategy and deep relaxation techniques to overcome aggressive feeling. हम लोग एडुकेट करेंगे क्लाइंट को ताकि वो और ताकि वो उसके जो एग्रेसिव फीलिंग्स है उसे ओवरकम किया जा सके. असिस्ट पेशेंट टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ सच एज राइटिंग, ड्राइंग एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज. पेशेंट को हम लोग असिस्ट करेंगे और उसे इंगेज करेंगे एक्टिविटी में, जैसे कि राइटिंग, ड्राइंग और जितनी फिजिकल एक्टिविटी है तो उसमें कोशिश करेंगे उस समय इंगेज करें ताकि उसका माइंड उस चीज़ में चला जाए. एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन. मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन उसे एडमिनिस्टर करवाएंगे. फिफ्थ वन इज इवोल्यूशन. इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल इंट्रैक्शन. इसमें हम लोग चेक करेंगे कि पेशेंट का जो कम्युनिकेशन और सोशल इंट्रैक्शन है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं. इम्प्रूव तो हो गया है तो ठीक है, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. अगर नहीं हुआ तो दोबारा से उसको ट्रीटमेंट कराया जाएगा. इम्प्रूवमेंट हैज़ अकर इन द पेशेंट थॉट प्रोसेस, बिहेवियर एंड ऑल ओवर फंक्शन. इसमें क्या होता है, उसका जो जितने भी प्रोसेस, जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं, बिहेवियर जो होते हैं, सब इम्प्रूव हो जाता है और वो पर्सन अच्छा फील करने लगता है. तो इतना ही. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.